आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं और जैसा कि ग्रामर की क्लास हमारी कंटिन्यू है और ग्रामर की क्लास में क्लास 9th टू इंटर, ठीक है, कोई भी छात्र किसी भी क्लास का हो हम उसकी तैयारी करा रहे हैं। ठीक, तो ग्रामर में हम आपको अभी नरेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नरेशन मीन्स डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जी हाँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की विधियां एग्जाम्पल सहित विद रूल विद एग्जाम्पल हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज फिर से हम आपके सामने हैं रूल नंबर 2 लेके। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, ताकि आप हमसे रेगुलर कनेक्ट हो सकें। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं। ठीक, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, आज रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं हम, तो इसका रूल नंबर सेकंड क्या है। ठीक, रूल नंबर सेकंड देखिए, समझिए सही से, हमारे साथ पढ़ते जाइए आप। इफ द रिपोर्टेड वर्ब ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, इफ द रिपोर्टेड वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इज यूनिवर्सल ट्रूथ, समझे ना आप। अगर रिपोर्टेड वर्ब का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्य है, ऐसा सत्य जो कभी भी असत्य ना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं। दूसरा देखिए, हैबिचुअल एक्शन, अगर उसमें कोई स्वाभाविक आदत है, ऐसी आदत जो होती ही है। फिर क्या है, प्रोवर्ब, क्या है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मीन्स कहावत है। ये रिपोर्टेड वर्ब में अगर ये चीजें हैं, एक्चुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम क्या करेंगे, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब डज नॉट चेंज। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए आप, वर्ब टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। एक बार फिर से बताते हैं, अगर रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब में हैबिचुअल एक्शन है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, या फिर कोई प्रोवर्ब है, कहावत, या फिर क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, अगर ये चार चीजें आपको मिल जाएं तो हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उस सेंटेंस को, तो उसके वर्ब और टेंस दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, क्या है देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या बात की जा रही है, द सेंट सेड टू द प्यूपिल्स, ठीक, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस है। अब रिपोर्टेड वर्ब देखिए, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला रिपोर्टेड वर्ब होता है, ये ध्यान से समझ लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। अब रिपोर्टेड वर्ब में क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, द सेंट सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, टोल्ड में। ठीक, द प्यूपिल्स, कंजक्शन दैट, उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, वर्ब में हमको परिवर्तन नहीं करना है, राइजेज यहां भी है, राइजेज यहां भी है। ठीक, आगे देखिए, समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, माई फादर सेड टू मी डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को दिखाया जा रहा है इस सेंटेंस में। क्या रिपोर्टेड वर्ब देखिए, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये क्या है, उनकी आदत प्रकट होती है, वो भौंकेंगे। ठीक, बनाएंगे कैसे देखिए, माई फादर सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, मी, कंजक्शन दैट, उसके बाद डॉग्स बार्क, अब वर्ब में कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है, बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या बात की गई है देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखेंगे। इसमें बताया गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? ये प्रोवर्ब है, कहावत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो रिपोर्टेड वर्ब का जो सेंटेंस है उसमें क्या बात की गई है? प्रोवर्ब लिख दिया गया है, प्रोवर्ब कह दिया गया है। तो इसमें भी कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। कैसे बनाते हैं? द टीचर सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट्स, कंजक्शन दैट, और उसके बाद जो प्रोवर्ब इसमें है उसको हम सेम टू सेम राइट कर देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर प्रोवर्ब ना होती तो हमको इज का क्या करना पड़ता? वाज करना पड़ता। ठीक, चलिए इतना आ गया समझ में। अब एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है। रोहन सेट पीटी नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने हुए। ठीक, ये क्या है? ये ऐतिहासिक तथ्य है। क्या है? ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल इवेंट की बात की गई है। तो जब कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट रिपोर्टेड वर्ब में मिल जाए तो उसमें भी हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। आ गया समझ में? केवल प्रोनाउन अगर होंगे तो हम बदलेंगे, वर्ब टेंस में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक, देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? रोहन सेट, ठीक, कंजक्शन दैट, पीटी नेहरू बिकेम, वर्ब सेम, वहां भी बिकेम यहां भी बिकेम, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। ठीक, तो ये इतना आ गया समझ में आपके। ये रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास रूल नंबर 3 के आपके सामने लेके आएंगे। एक एक करके आप समझिए, पूरे नरेशन हम आपको सिखा देंगे बहुत झटके में, बगैर दिमाग लगाए। आप बस वीडियो को देखिए और उसका सही से फॉलो करिए उसको, और हो सके तो इस तरीके के सेंटेंस घर पर भी चेंज करिए। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।